नमस्कार। ये चुनावी रैली नेता लोग का आत्मसम्मान क्यों खा जाता है, क्यों निकल जाता है? ऐसा लगता है कि रैली ना हो के महाकुंभ का अमृत हो गया हो, जो नहीं मिलेगा तो अधर्मी कहलाएंगे, पापी कहलाएंगे। खैर, मुद्दा पे आते हैं। 24 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार मधुबनी में रैली था। वो रैली पहलगांव के अटैक के पहले फिक्स हो चुका था, तो और स्थानीय नेताओं का काफ़ी माल भी खर्च हो चुका था। बिहार के सारी रूटों की सारी बसें जब्त कर ली गया था, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता था। अब इतना भी खुदगर्ज तो नहीं है ना मोदी जी की आदमी लोग का पैसा बर्बाद कर दे, लेकिन खुददारी दिखाने के चक्कर में उनको पौवा भर देशभक्ति कम पड़ गया। अब रैली में मोदी जी वही घिसा पीटा भाषण के उल्टी कर दिए, जिसमें गैस सिलेंडर, इंदिरा आवास, सुलभ शौचालय सब शामिल था। लेकिन मोदी जी जो थे वो गैस सिलेंडर का बढ़ता कीमत पे बातें करना भूल गए, और सुलभ शौचालय और इंदिरा आवास में जो घोटाला हो रहा है वो तो उनके जहन में आए नहीं होगा। खैर, मोदी जी फिर मछली, मखाना, पेंटिंग का भरपूर तारीफ किए, खूब मक्खनबाजी किए, उनका एक मार्ग पे जोर दे के बोले हैं, पूरा प्रफुल्लित थे। लेकिन उससे कुछ मक्खनबाजी से कुछ होगा नहीं। शायद आपको याद नहीं है कि मछली, मखाना और पेंटिंग ये सूर्य से मधुबनी का जान है, उसका आन बान शान है। इसमें बीजेपी का कोई नहीं योगदान है, तो मस्काबाजी जरा कम किया जाए। मामला थोड़ा मेलोड्रामेटिक वहाँ पे हो गया जब मोदी जी वो पहलगांव में मरने वाले लोगों का बदला लेने के लिए शपथ लिए, पूरा फिल्मी स्टाइल में, पूरा अंग्रेजी में। अचानक से जनता को लगा क्या हो गया भाई, कोई वायरल फीवर आ गया का? अभी हिंदी में सब मामला सही चल रहा था, फिर अचानक से इंग्लिश में बोलने लगे, अंग्रेजी में बोलने लगे, जबकि 99.9% आदमी तो वहाँ समझ में नहीं किया कि मोदी जी बोले क्या। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा झोल हुआ जब मोदी जी दरभंगा एम्स का दुहाई दिए। दरभंगा एम्स अभी तक बना नहीं भाई, और अब पिछले इलेक्शन में उसके नाम पे वोट ले लिए हैं। आपको शायद याद नहीं है ये बात, लेकिन हमको पूरा तरीके से याद है। और अभी मत पूछेगा कि कैसे हमको याद है। हमको आपके बारे में, आपके सरकार के बारे में बहुत कुछ याद है, बहुत कुछ पता है, जो कभी बताएंगे इत्मीनान से बताएंगे। तो आप पिछले इलेक्शन में बोले थे कि दरभंगा में एम्स बन गया है, उसके नाम पर आप वोट ले लिए। अब फिर वही वाला जुमलाबाजी की एम्स का निर्माण हो रहा है, वोट दे दो। वो सही बोला है भाई कि अगर धंधा पानी सीखना, व्यापार सीखना है तो गुजरातियों से सीखो। डिलीवरी दिए भी नहीं या पूरा पेमेंट भी ले लिए, और फिर वही वाला माल लेके आ गए हैं, अभी भी डिलीवरी नहीं दी है, फिर पेमेंट मांग रहे हैं। पहले जो पहले बात किए हैं वो पहले जो पेमेंट लिए जनता को डिलीवरी तो दीजिए, एम्स तो बनवाइए। और ये एम्स बन रहा है कि कोई ताजमहल? कायदे से आपको एम्स का अनाउंसमेंट किए हुए 5 साल से ज़्यादा हो गया। तो जब 5 साल में ही काम नहीं हुआ है तो आगे क्या गारंटी है कि आप करवा दीजिएगा? वो गारंटी है? हम मानते हैं बिहारी लोग थोड़ा सा बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि बार बार आप जुमला छाप चूरन हम लोग खिलाते रहिए और हम लोग खाते रहे। आप खाइए इस बार जुमला छाप चूरन और अपना लोगों को खिलाइए। ऐसे भी आप लोग का सांप्रदायिकता गैस ज़्यादा बनता रहता है, कहीं कहीं से निकलता रहता है, जिसका खामियाजा हम जनता लोग को जान दे के चुकाना पड़ता है। बस जान देने का मेन्यू और वेन्यू चेंज रहता है। पिछला चुनाव में आप ये भी बोले थे कि बिहार में बंद पड़ा सब चीनी मिल खुलवा देंगे ताकि लोगों को काम मिले, और फैक्ट्री खोलने का भी बात किए थे ताकि जनता बाहर पलायन ना करे। खुल गया चीनी मिल, सब चीनी मिल खुल गया ना महाराज। 28 को में 18 को बंद है, वो भी 10 को पता नहीं है कि नहीं चालू कि नहीं है। और जो चालू भी होगा ना वो रामे भरोसे होगा, उसमें आप लोग का कोई योगदान नहीं है। और फैक्ट्री का क्या हुआ? फैक्ट्री तो आप लोग खोले नहीं, हमको सब याद है, आपको शायद याद नहीं है। 20-20 घंटा काम करते हैं ना, दिमाग से निकल गया होगा, लेकिन हमको सब याद है कि आप लोग का जो नेता है चीख कर मीडिया में, अखबार में, सोशल मीडिया में, सब जगह न्यूज में बोला था कि फैक्ट्री खोलेंगे, लोगों का पलायन रोकेंगे। कितना फैक्ट्री खोले जी? कितना फैक्ट्री खोले, कहाँ रुक गया लोगों का पलायन? आज भी बिहारी अपना कल के लिए बाहर जा रहा है, लात जूता खा रहा है, गाली खा रहा है। एक भी फैक्ट्री तो खुला नहीं आपसे, लेकिन आप फिर भी आ गए एकदम, फिर भी आ गए मुँह उठा के कि दो हमको वोट। ऐसा बहुत सारा घोषणा आप किए थे जो आपके रंग की तरह बदलते रहता है, जिसको गिना पाना मुश्किल है। मोदी जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपका भोकाल थोड़ा कम हो गया जनता में? पहले सिंगल इंजन से डबल इंजन, अब ट्रिपल इंजन। कैसे मैनेज करते हैं ये सब? डिस्प्रिंग का कोटा तो बढ़ गया होगा, ऊपर से बुढ़ापा, पलटू चाचा के साथ गठबंधन, माथा घुटना में भी तो दर्द रहता होगा। कैसे ये सब मैनेज करते हैं?
लेकिन एक बात है, आपके लिए बिहार संजीवनी बूटी का काम करता है। कहीं तो कहाँ तो डीएनए ही खराब था। अब इसी डीएनए से बीजेपी का पूरा वंश चल रहा है, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। नहीं तो फिर से चाय बेचने का नौबत आ गया था। एक चाय गरम कैसे बेचते। आजकल तो कंपटीशन भी बहुत हो गया, कोई एमबीए चाय वाला आ गया, कोई डौली चाय वाला आ गया, और पता नहीं वाला कितना वाला चाय वाला आ गया है। सिर्फ मोदी चाय वाला का कमी था, पता नहीं इस पर वो आ जाता अगर बिहार का डीएनए आपके साथ मैच नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए आप जरा बिहार पे जरा विशेष ध्यान दीजिए। वैसे आप मानिए चाहे नहीं मानिए, लेकिन जनता आपसे ज्यादा भरोसा ड्रीम 11 पे करने लगा है। कायदे से पूरा काम छोड़ छाड़ के टीम बनाता है। अब क्या करे, अब आम जनता के पास यही आश्रय रह गया अपना सपना सच पूरा करने का, बाकी तो आप कुछ छोड़े नहीं है। और वो ड्रीम 11 वाला भोपुआ काहे बंद हो गया, मतलब वो बचता था तो जनता का कंटिन्यूटी या मोटिवेशन जरा बनल रहता था। जैसा आपको बोलिए ना चालू करवा देंगे, उससे थोड़ा सा कंटिन्यूटी या मोटिवेशन बना रहता है भाई। और हाँ एक बात और, वो जितना चीयर लीडर लोग हैं ना बहुत फगड़तालाई कर रही है, बहुत फगड़ दलाली कर रही है। चौका छक्का पर जरी को मिजाज से नाचती है, ऐसा लगता है जैसा पेमेंट अटका हुआ है उन लोग का। तो जरा पेमेंट अटका हो तो क्लियर करवाइए। पेमेंट अटका हुआ है का क्लियर करवाइए, दूसरा देश से आइए भाई। तो 3-3 घंटा टीवी के पास बैठा रहो लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। वो चौका छक्का, कैमरा उधर गया तो चीयर लीडर जमाई ले रही है। अब थोड़ा उनको भी ध्यान दीजिए, पेमेंट क्लियर करवाइए भाई। और एक बताओ, शायद आप देख नहीं रहे हैं, वो जो क्या था वो 3 इडियट वाला हीरो जिसका फिल्म लाल सिंह चड्ढा को सब गड्ढा में डाल दिया था, वो आप ही लोग को उधर से पार्टी का करिस्तानी था। कहाँ से उसको देशद्रोही बना दिया था, आमिर खान देशद्रोही। हाँ, आजकल वो पूरा आईपीएल में प्रचार कर रहा है, हर 2 मिनट में मोबाइल में आ जाता है एकदम गोस्सा। उसको देखते ही गोस्सा से ऐसा माथा भनभना जाता है, लगता है मोबाइल पटक दे। लेकिन क्या करे, मोबाइल भी लोन पर है, लोन भी माथा पर। तो लेकिन इस बार उसको कोई बहिष्कार नहीं किया है, कोई बहिष्कार नहीं किया। मतलब ये क्या दो मुँहा बात हो गया भाई, ये तो दोगले बात हुआ कि फिल्म करे तो देशद्रोही, आईपीएल का प्रचार करे तो राष्ट्रभक्त। तो ये वाला थोड़ा जनता को चौथा गियर पे लीजिए, थोड़ा जनता को चौथा गियर पे लीजिए। देशभक्ति की कमी हो रहा है उनके पास। और वो मधुबनी रैली में आप अचानक हिंदी से इंग्लिश काहे बोलने लगे थे भाई? मतलब क्या हम लोग बिहारी के हिंदी पे आपको भरोसा नहीं था है? वहाँ पर जबकि कोई 99% 9 आदमी समझियो नहीं रहा था। मतलब क्या मतलब टेलीप्रोम्प्टर वाला झोल था। अरे हम चाइना था क्या? चाइना तो होवे करता ही था, चाइना का माल यूज बंद। आप तो खैर चाइना को अच्छा तरीके से जानते हैं, आप तो पूरा पेटीएम पकड़ के रखते हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि चाइनीज माल खराब दे दिया ना वक्त पे धोखा। वो यही करता है एकदम कि मौके पर धोखा दे देता है। आप ही से इंस्पायर होगा। तो लेकिन आपका अंग्रेजी का धौस पूरा बिहारियों में जम गया। पूरा बिहार में सिर्फ आपका अंग्रेजी का चर्चा है। अब एक काम कीजिए आप कि मतलब वो जो मन का बात क्या चलाते हैं, मन की बात, हाँ वो मन की बात को प्रोग्राम को बंद करके उसको आप मोदी इंग्लिश लिंगुआ चलाइए। उससे क्या होगा कि जब आपको भी फायदा हो जाएगा, हम लोग को भी फायदा हो जाएगा। नहीं जानते क्या है कि हम लोग तो ऐसे देशतरार हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन आपका सरकार चला रहे, देशों चला रहे हैं, और आपका गुजरात भी चला रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा ना क्या कीजिए, जरा सा हम लोग पर थोड़ा सा जहाँ अंग्रेजी सीख जाएंगे ना तो क्या होगा ना, जो थोड़ा सा हम लोग को कॉन्फिडेंस से लो रह जाता है, समझे। हम लोग कॉन्फिडेंस से लो रह जाता है। जब अंग्रेजी आप सिखा दीजिएगा तो जो कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। फिर दोनों हम लोग सब हेलो व्हाट इज दिस इज हाउ आर यू ऐसे करके बात करेंगे ना तो पूरा माहौल सेट हो जाएगा। पूरा फिर देश में हम लोग का नाम हो जाएगा। तो जरा वो वाला जो प्रोग्राम है ना उसको बंद करवा के, मन की बात बंद करा के मोदी इंग्लिश लिंगुआ चला दीजिए। ठीक है ना। बिहार में आके हर बाहर नेता बिहार का तारीफ करता है, जैसे बिहार का इतिहास के बिना भारत का इतिहास अधूरा है, या फिर ऐसा बोलिए ना बिहार के बिना भारत ही अधूरा है। लेकिन फिर भी हर राज्य के जूठा नहीं बिहार को मिलता है। जब सब जगह प्रगति हो गया तो जो भी चीज़ बचा वो ले करके हम लोग की तरफ फेंक देते हैं। अब ये वाला दोगला नीति में तुरंत सुधार कीजिए, इसका संशोधन कीजिए, नहीं तो बात ठीक नहीं रहेगा भाई। नहीं तो जानते हैं हम लोग अपना कल के चक्कर में आप लोग के शहर में भर जाएंगे, जैसे आप लोग अपना परसों के चक्कर में आप लोग दूसरा देश में भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पे एकदम कड़ा संज्ञान लीजिए। चलिए, जय हिंद,
जय भारत।